ओम श्री हनुमते नमः। राधे राधे भक्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल भक्ति मार्ग में। आज हम आपको हनुमान जी की एक कहानी सुनाते हैं। यह कहानी सुखराम नाम के एक किसान का था। उसके परिवार में उसकी पत्नी कमला और बेटा पंकज और उसकी बहू सुनीता और बेटी प्रेमा रहा करते थे। इस छोटे से परिवार में हमेशा खुशहाली बनी रहती थी। ननद प्रेमा की अपनी भाभी सुनीता से कभी नहीं बनती थी। छोटी छोटी बातों पर ननद अपनी भाभी सुनीता से झगड़ा करती रहती थी। सुनीता श्री बालाजी की सेवा आराधना करती, बालाजी की जोत जलाती और पूजा नित्य नियम से करती। सुनीता का यह कार्य ननद प्रेमा को पसंद नहीं था। वह अपनी माँ कमला को चुगली करके भड़काती रहती थी। एक समय सुनीता बालाजी महाराज का चालीसा पाठ कर रही थी। तभी ननद प्रेमा का प्रवेश होता है। भाभी, बंद करो यह सब। तुमसे कितनी बार मना किया है, बालाजी की पूजा मत किया करो। क्यों ननद जी, तुम्हें बालाजी की पूजा से क्या एतराज़ है? ओहो, तुम्हें पता है बालाजी की पूजा से भूत बाधाएं घर में प्रवेश करती हैं। आज के बाद तुम पूजा नहीं करोगी। देखो प्रेमा, मेरा यह नियम अभी से नहीं है। मैं हमेशा से बालाजी की पूजा करती हूँ और आगे भी करती रहूँगी। तुम्हें पता है बालाजी ऐसे देवता हैं जो हमें भूत व्याधि से बचाते हैं। तो ठीक है, मैं अभी माँ को बताती हूँ। ननद झुँझला कर वहाँ से चली जाती है और अपनी माँ को कहती है, माँ, ओ माँ, भाभी को रोको, वह बालाजी की पूजा करती है। तभी हमारे घर में परेशानियाँ आ रही हैं। ओहो, इस बहू को कितना समझा चुकी हूँ कि हमारे घर में बालाजी की पूजा मत कर। आने दी पंकज को, उसी को कहूँगी तब यह मानेगी। बेटे पंकज का प्रवेश होता होगा तो माँ बेटी पंकज को सुनीता के बारे में सारी बात बताती है। अरे बेटा, हम तो तेरी बहू से परेशान हो गए हैं। अरे हमने कितनी बार मना किया है कि तू बालाजी की पूजा मत किया कर। हम घर में बहुत व्याधि आने लगेंगे। अच्छा, ऐसी बात है। मैं अभी सुनीता को जाकर पूछता हूँ। पंकज सुनीता के पास गया तो देखा वो सुनीता बालाजी के भजन में मगन थी। तभी पंकज ने उसे डांट कर बोला, सुनीता, यह क्या कर रही हो? तुमसे माँ ने कितनी बार मना किया है कि तुम बालाजी की पूजा मत किया करो। तुम्हारी समझ में नहीं आती। चलो उठो, घर का काम करो जाकर। तभी पंकज के पिता वहाँ आ जाते हैं। अरे बेटा पंकज, बहू को क्यों डांट रहा है? क्या किया इसने? पिताजी, इससे कई बार मना किया कि बालाजी का पूजा मत किया कर, पर यह तो कहना मानती ही नहीं। अरे बेटा, बहू अच्छा काम ही तो कर रही है। बालाजी हनुमान जी का ही रूप स्वरूप है और हनुमान जी संकट मोचन है, हमारी रक्षा करते हैं। चल इसे पूजा पाठ करने दें। तभी सुनीता की सास और ननद दोनों वहाँ आ जाती हैं। पिताजी, भाभी बालाजी की पूजा करती है जिससे हमारे घर की सुख शांति भंग हो जाए। मेरी मानो भाभी को रोको, वह बालाजी की पूजा ना किया करें। प्रेमा ठीक कह रही है जी। ओहो, अरे प्रेमा की माँ, सुनीता सही कह रही है। अब देखो, हमारे यहाँ कोई पूजा पाठ नहीं करता। अगर बहू कर रही है तो उसे करने दो। तुम क्यों नहीं करने देती? जाओ बहू, तुम अपनी सास की बातों का बुरा मत माना करो। जाओ बेटा जाओ, तुम अपना काम लगन से करो। ठीक है पिताजी, अगर बालाजी की पूजा को भी नहीं रोका तो घर में अशुभ होने लगेगा। ननद जी, मेरे बालाजी तो कभी किसी का बुरा नहीं करते। महाप्रभु विघ्न हमारी संकट हारी सबको सुख पहुंचाते हैं। अरे चुप हो जा कुलक्षणी, क्यों हमारे घर को बर्बाद करना चाहती है तू? सुनीता ने हाथ जोड़कर बालाजी से क्षमा याचना की। हे बालाजी, मेरी सास और ननद को आपके बारे में ज्ञान नहीं है, इन्हें क्षमा कर देना। दूसरे दिन घर में पूरी पकवान और खीर बनाई गई। ननद प्रेमा अपनी माँ से बोली, मम्मी, मेरी सहेलियाँ पार्टी कर रही हैं और वह सब अपने अपने घर में खाना लेकर अपने बगीचे में आ रही हैं। मैं भी अपने घर से पूरी पकवान लेकर जाऊँगी। हाँ ठीक है बेटी, चली जाओ, मगर जल्दी आ जाना। ठीक है मम्मी, मैं जल्दी आ जाऊँगा। जैसे ही प्रेमा पकवान बांध कर चलने लगी तो भाभी सुनीता ने कहा, रुको ननद जी, ये पूरी पकवान ले जाना ठीक नहीं है। पकवान पर अशुभ छाया का प्रकोप हो सकता है। भाभी, मुझे ज्ञान की ज़रूरत नहीं है। आपको अपना ज्ञान अपने पास रखिए। मैं जा रही हूँ। ननद ने भाभी की बात पर ध्यान नहीं दिया, वो बगीचे में चली गई।
बगीचे में सारी सखियाँ इकट्ठा हो गई और एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गई। सारी सखियाँ बहुत खुश थीं। तभी प्रेमा बोली, चंपा, रमा, रानी, चलो शुरू करते हैं पार्टी। हाँ हाँ चलो शुरू करते हैं। सब अपना अपना खाना निकाल। हाँ हाँ चलो शुरू करते हैं। खाना निकालो प्रेमा। अरे तू भी तो अपना खाना खोल, क्या लाई है ज़रा दिखा तो। अरे वाह प्रेमा, तो पूरी पकवान खीर लाई है। चलो भाई खाना शुरू करते हैं। सभी सखियों ने अपना अपना खाना खाया। प्रेमा ने अपने पकवान प्रेम से खाए। अरे वाह, खीर में तो मज़ा आ गया। प्रेमा तेरे खीर तो बड़े स्वादिष्ट थे। किसने बनाए, कौन बनाता है? मेरी भाभी ने बनाए हैं। सारी सहेलियाँ हंसी चुगल करने लगी। तभी प्रेमा बोली, चंपा मेरा सिर भारी सा हो रहा है। इतना सारा खाना खाया है तो भोजन खाया। अरे नहीं बहन, मुझे जल्दी मेरे घर छोड़ दो, मेरा शरीर बेकाबू हो रहा है। प्रेमा की तबीयत ज़्यादा बिगड़ने लगी। सभी सहेलियाँ प्रेमा को लेकर उसके घर आईं। प्रेमा को इस हालत में देख माँ घबरा गई। अरे अरे क्या हुआ मेरी बच्ची को? आंटी जी पता नहीं, अचानक खाना खाने के बाद प्रेमा का सिर भारी हो गया और तबीयत बिगड़ गई। माँ जी मैंने पहले ही कहा था ननद जी को पूरी पकवान लेकर बाहर मत जाओ, लेकिन मेरी सुनती ही कौन है। अरे तू क्यों सफाई दे रही है? तेरी बदौलत ही मेरी बेटी का यह हाल हुआ है। इधर प्रेमा बेसुध पड़ी हुई है। तभी सुनीता कमरे में जाकर जल और भभूति लेकर आती है। माँ जी यह जल और भभूति है, यह जल ननद जी को पिला दीजिए और भभूति इनके माथे पर लगा दीजिए, यह तुरंत होश में आ जाएंगी। खबरदार मेरी बच्ची को यह जल भभूति लगाई तो। अरे तेरे इस ढोंग के रचने से मेरी बेटी ठीक नहीं हो जाएगी। हाय मेरी बच्ची को क्या हो गया? अरे कोई इसे ठीक करो। अरे कोई जल्दी से डॉक्टर बुलाओ, पता नहीं क्या हो गया है। अरे इसे पंकज, ओ पंकज। हाँ माँ क्या हुआ? अरे प्रेमा को क्या हुआ पता नहीं। बेटा अच्छी भली मेरी बेटी सहेलियों के साथ बगीचे में पिकनिक मनाने गई थी, बस वहीं से मेरी बेटी की तबीयत खराब हो गई। अरे तू जा जल्दी से डॉक्टर बुला ला। तभी सुखराम भी वहाँ आ गए। अरे भाग्यवान क्या होगा? प्रेमा को देखो जी, मेरी बच्ची बोल नहीं रही, पता नहीं इसे क्या हुआ। तभी पंकज डॉक्टर को लेकर आ गया। प्रेमा का चेकअप करते हैं। देखिए वैसे तो कोई ख़ास बात नहीं है, यह दवाई दे रहा हूँ, 2-2 घंटे बाद देते रहिएगा, 1-2 खुराक में ठीक हो जाएगी। डॉक्टर साहब वैसे क्या हुआ मेरी बिटिया को? कुछ खास नहीं है, लगता है चक्कर आ गए हैं, ठीक हो जाएगी, डरने की कोई बात नहीं। अच्छा मैं चलता हूँ। प्रेमा को दवाई दी गई पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इधर सुनीता कमरे में बालाजी हनुमान जी से कहती है और बालाजी के चरणों में प्रेमा के नाम से 5 रुपए की हाजिरी लगाती है। हे बालाजी आप मेरी ननद की रक्षा करो। हाजिरी लगते ही बालाजी ने सुनीता की विनती सुनी। तभी प्रेमा ज़ोर ज़ोर से झूमने लगी, बयान करने लगी। जो संकट था वो बोलने लगा। मैं पीपल का भूत हूँ। इस लड़की ने पीपल के पेड़ के नीचे पार्टी और पिकनिक खाना खोले। मैं भी भूखा था, पकवान के साथ साथ मैं इस लड़की के शरीर में प्रवेश कर गया। अब मैं इसके शरीर में ही रहूँगा, मुझे कोई नहीं निकाल सकता। भूत की बात सुनकर परिवार वाले घबरा गए। तभी सुखराम एक तांत्रिक को बुला लाते हैं। तांत्रिक मंत्र द्वारा पता लगाता है और कहता है तुम्हारी बेटी का इलाज बस श्री बालाजी महाराज ही कर सकते हैं। इसे तुरंत मेहंदीपुर धाम बालाजी के दरबार में ले जाओ। बालाजी की कृपा से तुम्हारी बेटी ठीक हो जाएगी। अरे मैंने पहले ही कहा था बहू से कि बालाजी की पूजा मत कर। अब देख लिया ना क्या हुआ। माँ जी ऐसा मत कहिए, मेरे बालाजी तो सबके संकट हर लेते हैं। वो संकट मोचन साक्षात हनुमान है, राम पुजारी है। एक बार हनुमान जी की ओर मेहंदीपुर चलो, वहाँ 3 देव विराजमान हैं, श्री बालाजी, श्री प्रेतराज सरकार और भैरव बाबा। इन तीनों की शक्ति से बड़े बड़े संकट नष्ट हो जाते हैं। माँ जी हाँ प्रेमा की माँ बहू ठीक कह रही है, चलो हम सब मिलकर प्रेमा को मेहंदीपुर धाम ले चलते हैं। सभी लोग मेहंदीपुर धाम आते हैं। वहाँ के पुजारी बोलते हैं जजमान एक लाल कपड़े में नारियल और कुछ रुपए रखकर बालाजी के चरणों में हाजिरी लगा दो। बच्चा सुखराम ऐसा ही करते हैं तो चमत्कार देखा। प्रेमा पर जो संकट था वो चीखने लगा, उसकी पेशी लग गई। बाबा मुझे छोड़ दो बाबा, अब कभी नहीं आऊँगा। इधर प्रेतराज महाराज ने संकट के पाँव में बेड़ी डाली, भैरव ने संकट को पकड़ा और बालाजी ने संकट को सजा दी। उधर प्रेमा के शरीर से संकट बाहर होते ही प्रेमा ने अपनी आँख खोल दी। माँ मैं कहाँ हूँ? माँ मुझे यहाँ क्यों लाए? बेटी तू मेहंदीपुर बालाजी के धाम पर है। बेटी बालाजी
बड़े सच्चे तेरी हैं, तेरी जान बाबा ने बचा ली बेटा। हाथ जोड़कर बाबा से क्षमा मांग ली। इस भाभी को तो गलत समझती थी, उसी की पूजा का फल है। जय हो बालाजी महाराज, जय हो महाबली प्रेतराज सरकार, जय हो भैरव बाबा तुम्हारी सदा ही जय हो। प्रेमा अपनी भाभी सुनीता के हाथ जोड़कर क्षमा मांगती है। भाभी मुझे माफ़ कर दो, तुम्हारी बाला भक्ति की मैं ढोंग समझती हूँ, लेकिन मैं जान हूँ कि बालाजी महाराज बड़े सच्चे देवता हैं। आज से मैं बालाजी की पूजा अर्चना करूँगी। भाभी बालाजी की जय हो, बालाजी की जय हो। बालाजी की श्रद्धा भाव से दीवी दिया जलाऊँगी। मांग ले बालाजी से, हे बालाजी महाराज आपके सम्मान में मुझसे जो भूल हुई है वो क्षमा कर दो महाराज। जय हो बालाजी महाराज, जय श्री राम, जय बालाजी, जय हो आपकी जय हो, सदा ही जय हो। तो आज की कथा यहीं पे समाप्त होती है भक्तों। राधे राधे, जय श्री हनुमान, जय श्री बालाजी महाराज।